Subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss a video from Brisk Biology. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एल्वियोलाई। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि ऐसे एल्वियोलर सैक जो है वो बहुत सारे हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लो। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे क्या रहने वाले हैं, एल्वियोलर सैक रहने वाले हैं। फिर हमने बोला था कि इसको अगर हम एक देख रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, या एल्वियोलस, अगर दो चार देख रहे हैं तो एल्वियोलाई बोलेंगे। अगर हमको एक एल्वियोलस देखना है तो इस पोर्शन को अगर हम एनलार्ज करेंगे, ठीक है, तो इस पोर्शन को अगर एनलार्ज करेंगे तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, इतना हमारे काम का है। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर कोई भी इंटरनल लेयर हो या एक्सटर्नल लेयर हो बॉडी की, तो वो एपिथेलियम उसमें रहता ही है, प्रेजेंट रहता है। तो इसकी जो लाइनिंग है, जो सेल्स की लाइनिंग है, वो कौन सी हुई, एपिथेलियम लाइनिंग। तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहेगा और उस लेयर का नाम है एपिथेलियम। तो यहाँ मार्क कर देते हैं एपिथेलियम। अब ये जो हमारा एल्वियोलस है, अब इसके आजू बाजू ये लंग में रहने वाला है ना, तो लंग में हमको क्या देना है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई देना है। वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होने वाला है, ब्लड पे मिलने वाला है। तो इसके आसपास बहुत सारे क्या रहेंगे, कैपिलरीज, और बहुत सारे वेन्स भी रहते हैं। ठीक है, पर अभी हम फिलहाल के लिए सिर्फ कैपिलरी देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, रेड कलर में कैपिलरी। अब कैपिलरी भी जो है वो, उसका भी जो मेम्ब्रेन है, मैंने बोला है कि कोई भी अगर हो तो क्या रहने वाला है, सबसे पहला एपिथेलियम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहने वाला है वो क्या रहेगा, एपिथेलियम। अब यहाँ भी रहेगा, इधर साइड भी रहेगा एपिथेलियम, और यहाँ पे भी एपिथेलियम ही रहेगा, पर हमको अभी इसी का ही काम है इसलिए मैं यही वाला बना रही हूँ। तो यहाँ भी जो लाइनिंग है वो काय की हुई, एपिथेलियम की, और यहाँ पे भी किसकी लाइनिंग हुई, एपिथेलियम की। अब इनके बीच में एक्सचेंज कैसे होता है, देखो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जो मेम्ब्रेन जो है, जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वो कैसी रहनी चाहिए, एकदम थिन रहनी चाहिए। तो एपिथेलियम कैसी हुई, सबसे थिन है ना। और ये जो सेल्स है वो कौन से, जैसे कि एपिथेलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से सेल्स है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस सेल्स है यहाँ पे। तो ये देखो, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है, ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग लंग्स के टिश्यू को क्यों हम लोग एक्सचेंज वाली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोल रहे हैं और नोज को क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो यहीं पे जो है एक्सचेंज होता है। देखो ये थिन भी है, ये हमेशा मॉइस्ट भी रहती है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। इसलिए जो ये वाली मेम्ब्रेन है, तो अगर हमको मिलाना कि यानी कि कौन सी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, तो इतना पोर्शन अगर हम मिला दें, ठीक है, तो ये होती है हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो चीज़ बुक में बताई गई है वो है कि ये जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कहाँ रेस्ट कर रहा है। तो बुक में लिखा गया है कि वो रेस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हुआ हमारा एपिथेलियम वाला मेम्ब्रेन, किसका, एल्वियोलस का। अब वहाँ पे बुक में जो लाइन लिखी है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब वो किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो वो बुक में जो लाइन लिखी है उसका मतलब ये है कि ये जो है सिंपल एपिथेलियम जो है हमारी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन अब किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, बस वहाँ पे यही लिखा है, और वहाँ पे और भी चीज़ें लिखी है कि कितना नंबर रहता है, तो एक बार तुम बुक से रीड भी कर लेना।